नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लेवल 1 व लेवल 2 के तमाम वो स्टूडेंट जो अपने परिणाम का इंतजार करें, जो अपने डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का इंतजार करें, उन सारे के सारे अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक देखिए और यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे जिन अभ्यर्थियों का वेटिंग और शेष बचे हुए मूल पदों पर सिलेक्शन हुआ है उन अभ्यर्थियों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट से संबंधित दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे। फिर आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लेवल 2 के कौन कौन से विषय का परिणाम जारी कर सकता है दोस्तों, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो एसएसटी के अंदर जिन अभ्यर्थियों का वेटिंग और शेष बचे हुए मूल पदों पर परिणाम जारी हुआ था, जिन पर सिलेक्शन हुआ था, उन अभ्यर्थियों का दोस्तों डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया गया है। बहुत सारे साथी कई दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर जिनका वेटिंग के अंदर सिलेक्शन हुआ उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब होगा, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता बहुत नज़दीक है। बहुत सारे साथी कंफ्यूज के अंदर थे कि आचार संहिता से पहले हमारा जिला आवंटन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन के अंदर चाहे आप सामान्य शिक्षा हो चाहे विशेष शिक्षा से हो, सारे के सारे अभ्यर्थी का दोस्तों चाहे आपका वेटिंग में सिलेक्शन हुआ हो चाहे शेष बचे हुए मूल पदों पर सिलेक्शन हुआ हो, आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया। अब मेन चीज़ कि विज्ञान गणित वालों का कब तक होगा, क्योंकि वेटिंग विज्ञान गणित की भी आई थी और सामाजिक विज्ञान की भी आई। तो दोस्तों इसी वीक के अंदर आज कल या परसों 3 दिन के भीतर पूरी संभावना है कि विज्ञान गणित वालों का दोस्तों डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आज देर रात या कल तक दोस्तों आपका जिला आवंटन होने की पूरी संभावना है। विज्ञान गणित वाले स्टूडेंटों के लिए दोस्तों आज और कल का दिन अति महत्वपूर्ण है। आपने जो भी प्रिफरेंस भरी थी दोस्तों उसी हिसाब से आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने वाला है कि कहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने नॉन ज्वाइनर थे, उसी हिसाब से दोस्तों आपका जिला आवंटन होगा। तो विज्ञान गणित वालों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आज जारी होने की दोस्तों पूरी संभावना है। अब आज जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम जारी करेगा तो कौन कौन से विषय के परिणाम आ सकते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों 2 दिन पहले जो परिणाम जारी होने की बहुत सारे साथियों को उम्मीद थी कि कई सारे सब्जेक्ट का परिणाम जारी होगा, लेकिन दोस्तों नहीं हुआ। आज 15 मार्च है, आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कई सारे परिणाम जारी करेगा, जिसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इंग्लिश विषय के वो अभ्यर्थी जो शेष बचे हुए मूल पदों पर परिणाम का इंतजार करें, जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी एडिशनल वाले विशेष रूप से, उनका भी आज परिणाम जारी होने की दोस्तों संभावना है। तो आज इंग्लिश के शेष बचे हुए मूल पदों पर परिणाम जारी हो सकता है, वेटिंग जारी होने की पूरी संभावना है। अब बहुत सारे साथियों का ये जरूर सवाल रहेगा सर कट ऑफ कितनी डाउन होगी। दोस्तों आपने देखा होगा सामाजिक अध्ययन की अभी तक ये 3 विषय का जो परिणाम जारी हुआ है उसमें सबसे, जैसे हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान गणित के अंदर सबसे ज़्यादा वेटिंग आई है वो आई है सामाजिक की, और सबसे कम पोस्ट किसकी है, सामाजिक। इसका कारण यही है कि सामाजिक के बहुत सारे साथी ऐसे थे जो कॉमन सब्जेक्ट के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ, सामाजिक के मैक्सिमम स्टूडेंटों का हिंदी के अंदर सिलेक्शन हुआ। तो हिंदी को उन्होंने मतलब चॉइस लिया, हिंदी को उन्होंने ज्वाइन किया, इंग्लिश मतलब के सामाजिक अध्ययन के अंदर वो नॉन ज्वाइन रहे। इस हिसाब से सामाजिक अध्ययन की कम पोस्टें होते हुए दोस्तों वेटिंग ज़्यादा आई। अब इंग्लिश के अंदर शेष बचे हुए मूल पद कितने हैं, तो दोस्तों इंग्लिश के अंदर शेष बचे हुए मूल पद अच्छी खासी संख्या के अंदर है। कट ऑफ कितनी डाउन होगी, तो इंग्लिश की शेष बचे हुए मूल पदों पर जब परिणाम जारी होगा तो लगभग 1 नंबर तक जनरल की कट ऑफ या 0.7 तक जनरल की कट ऑफ डाउन हो सकती है जब शेष बचे हुए मूल पदों पर परिणाम जारी होगा। 2 तरह के परिणाम जारी होते हैं, एक शेष बचे हुए मूल पदों पर तब भी कट ऑफ में गिरावट होती है, और एक वेटिंग के अंदर जब परिणाम जारी होता है, एक ही लिस्ट के अंदर दोनों दोस्तों परिणाम जारी होते हैं। ऊपर रहता है आपके शेष बचे हुए मूल पदों पर और डाउन के अंदर रहता है दोस्तों वेटिंग। तो वेटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा कट ऑफ डाउन होगी आपकी जनरल कैटेगरी की। और आपने देखा होगा 3 विषय का जो परिणाम जारी हुआ है, जनरल की कट ऑफ ओबीसी की ए गुने की कट ऑफ या उससे भी कम दोस्तों आपको देखने को मिली है। वैसा ही दोस्तों जिन विषयों का अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है, शेष बचे हुए मूल पद हो चाहे वेटिंग हो, जब आपकी वेटिंग आएगी तो जनरल की कट ऑफ ओबीसी के स्टूडेंटों की जितनी अभी फिलहाल ए गुने की कट ऑफ है, वहाँ तक यदि ओबीसी के जनरल के स्टूडेंटों के नंबर है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, ये मान के चलिए। बहुत सारे साथी बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर वेटिंग क्यों आ रही है, परिणाम रिसप्ल क्यों नहीं हुआ, तो दोस्तों वो अलग मैटर है। वेटिंग हर विषय की आ रही है तो कोई स्पेशल किसी एक विषय का परिणाम रिसप्ल नहीं होने वाला है, सारे के सारे विषयों की वेटिंग ही आएगी। और वेटिंग के अंदर हमेशा कैटेगरी वाइज वेटिंग आती है, और जिस कैटेगरी के जितने नॉन ज्वाइनर, जितनी ज़्यादा पोस्ट है उसके उतने ही नॉन ज्वाइनर, तो उतने ही नए स्टूडेंटों को उसी कैटेगरी के लिए जाएंगे। तो प्योर जनरल वाले स्टूडेंटों की संख्या कम है, तो सबसे ज़्यादा डाउन होती है जनरल की कट ऑफ। ओबीसी के अंदर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और ओबीसी के अंदर नॉन ज्वाइनर कम है। हालांकि डेंसिटी जनरल के सारी की सारी कैटेगरी को मिला के बातचीत करें तो सबसे ज़्यादा रहती है, लेकिन प्योर जनरल वाले स्टूडेंटों की डेंसिटी कम है। और ओबीसी के अंदर प्योर
ओबीसी के स्टूडेंटों की संख्या सबसे ज़्यादा है और ओबीसी की पोस्टें भी कम रहती है, तो नॉन जॉइनर उतने ही कम रहते हैं। और बाकी कैटेगरी चाहे एससी हो, एसटी हो, एमबीसी हो, सारी की सारी कैटेगरी के अंदर जो नॉन जॉइनर है उनकी कैटेगरी वाइज ही दोस्तों आपको वेटिंग देखने को। अब दोस्तों बातचीत करते हैं कि एडिशनल वालों का रिजल्ट कब जारी होगा। बहुत सारे साथी 13 मार्च को इंतजार कर रहे थे कि एडिशनल वालों का परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों नहीं हो पाया। पूरी संभावना है कि आज एडिशनल वालों का परिणाम जारी हो सकता है, और एडिशनल वालों का जब परिणाम जारी होगा तो कट ऑफ में आपको किसी भी तरह का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन भी अभ्यर्थियों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे और जो एडिशनल विषय से बीए कर रखे थे उन अभ्यर्थी को प्रोविजनल कर दिया गया था। तो वो अभ्यर्थी अब प्रोविजनल के अंदर पात्र हो जाएंगे, यानी वो एक प्रकार से आपका प्रोविजनल परिणाम ही आपको देखने को मिलेगा। अब बातचीत कर लेते हैं लेवल 1 के कोर्ट फैसले की। दोस्तों पूरी संभावना थी कि इस वीक के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है, लेकिन दोस्तों आज का डे वर्किंग डे है, फिर 2 दिन की छुट्टियां आप सभी को अच्छी तरह से पता है, शनिवार इतवार को कोर्ट के अंदर छुट्टियां रहती है। तो अब कम संभावना है कि इस वीक के अंदर आपका फैसला आ सकता है। अगले वीक के अंदर पूरी संभावना है कि लेवल 1 के अंदर कोर्ट का फैसला सुनाया जा सकता है राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा, और लेवल 1 वाले विद्यार्थियों को खुशखबरी मिल सकती है। अब बोर्ड परिणाम कब जारी करेगा, बहुत सारे साथी ये कमेंट करते रहते हैं कि सर आचार संहिता के अंदर बोर्ड परिणाम जारी करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों आपने देखा होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 25 मार्च को एक परिणाम जारी करेगा, शायद वो है सूचना साई का। बोर्ड ने इसके बोर्ड के जो चेयरमैन है आलोक राज जी ने जो ट्वीट के माध्यम से दोस्तों बताया था कि हम 25 मार्च को सूचना साई का परिणाम जारी करेंगे। तो दोस्तों 25 मार्च तक पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग भी जाएगी आराम से। 20 तक संभावना है, हो सकता है 25 से पहले पहले तो लग ही जाए। तो 25 मार्च को यदि सूचना शाही का परिणाम जारी होता है तो बाकी विषय के भी आपके दोस्तों परिणाम देखने को मिल जाएंगे, चाहे लेवल 1 के आप प्रोविजनल परिणाम हो, चाहे वेटिंग हो, चाहे शेष बचे हुए मूल पद हो। तो दोस्तों किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक यथास्थिति का आदेश कोर्ट के द्वारा दोस्तों ऑर्डर नहीं सुनाया जाएगा, आदेश नहीं दिया जाएगा कि यथास्थिति का आदेश हट गया दोस्तों, फिर उसके पहले दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कोई भी परिणाम आपका जारी नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले यथास्थिति का आदेश हटना चाहिए, उसके बाद दोस्तों लेवल 1 का परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा। और लेवल 1 के परिणाम के अंदर दोस्तों हर कैटेगरी के अंदर अभ्यर्थी को बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिलेगी, क्योंकि लेवल 1 के अंदर शेष बचे हुए मूल पदों की संख्या ज़्यादा है। लेवल 2 की अपेक्षा दोस्तों लेवल 1 के अंदर शेष बचे हुए मूल पद ज़्यादा है। और कई सारे साथी ऐसे हैं जो पीएस सर्टिफिकेट के अंदर अपात्र हुए, कई सारे साथी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के अंदर अपात्र हुए, वो लेवल 1 और लेवल 2 के दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट दोस्तों ऐसे हैं जो लेवल 1 के अंदर भी फर्जी थे, लेवल 2 के अंदर भी फर्जी थे। तो बहुत सारे नए स्टूडेंटों को मौका मिलेगा जब शेष बचे हुए मूल पदों पर लेवल 1 का दोस्तों परिणाम जारी होगा। तो कई सारे नए साथियों को मौका मिलेगा, कट ऑफ में गिरावट होगी। अब कट ऑफ में गिरावट कितनी होगी तो दोस्तों वेटिंग का तो मैं आपको बता दिया कि ओबीसी की 1 गुने की कट ऑफ से ही कम आपकी जनरल की वेटिंग आ जाएगी, लेकिन शेष बचे हुए मूल पदों पर हर कैटेगरी के अंदर 1 से लेके 1.5 नंबर तक कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों इंतज़ार करिए, इस वीक के अंदर उम्मीद थी कि राजस्थान हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। वो देखते हैं दोस्तों कि अगले वीक के अंदर सोमवार, मंगलवार, बुधवार को तब कब तक दोस्तों फैसला राजस्थान हाईकोर्ट सुनाता है। उसके बाद दोस्तों लेवल 1 की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।